भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो के वायरल होते ही एक सवाल उठने लगा है। और सवाल ये कि क्या भारत के न्यायालय में अब फैसले संविधान की बजाय राम भरोसे होने लगे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब का ये वीडियो सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो। कित्येक वेळा काम करताना असं होतं बघा कोर्टात की याचा पर्याय काय आहे, याचा सोल्युशन काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला। जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्यापुढे आलं होतं, आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो। म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं। आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा, आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल। त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी जी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या। आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। आणि आपल्याकडे अभी हाल ही के दिनों में वो अपने गांव गए और वहां गांव पहुंचने के बाद उन्होंने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए इन बातों को कहा। और उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला वो सुना रहे थे तो उन्हें संविधान से कोई रास्ता नहीं मिला, और जिसके बाद उन्होंने आंखें बंद की और प्रभु का नाम लिया, ईश्वर से प्रार्थना की और फिर उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जिसके आधार पर उन्होंने राम मंदिर का फैसला लिख दिया है। और उसके बाद से ही यह सवाल उठने लगा कि क्या अब संविधान की बजाय भारत के न्यायालय में राम भरोसे फैसले होने लगे हैं। और इसी को लेकर एक के बाद एक क्या कुछ तथ्य है वो आपके सामने रखेंगे। इस बात को सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपने गांव में जाकर ही नहीं कहा, बल्कि दैनिक भास्कर पर भी एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। मेरे साइड में लगी हुई इस तस्वीर को आप देखिएगा, और दैनिक भास्कर ने अपनी एक्स पर भी यह पोस्ट किया जिसमें लिखा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। राम जन्मभूमि केस के समाधान के लिए मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की थी। यानी कि उन्होंने राम मंदिर का फैसला राम के भरोसे ही किया है। और जब यह वीडियो सामने आया तो उसके बाद तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। और इसी चर्चा के साथ गौहर रजा साहब ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, आपको ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं, संविधान को पढ़कर हल निकालने के लिए इस गद्दी पर बैठाया गया है। ईश्वर से प्रार्थना करने की जिम्मेदारी धार्मिक नेताओं की है। इसी के साथ कुछ एक्स पर जो है तमाम तरह के कार्टून की पिक्चर बनाकर भी, मीम बनाकर भी जो है चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें आप ये मेरी साइड में एक कार्टून देखिएगा और जिसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि साहब, हमारे केस का फैसला भी अपने प्रभु से पूछकर सुना दीजिए, सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहा। क्योंकि तमाम तरह की चीजें हैं हमारे भारतीय संविधान में या कानून में, जितनी लेंथी प्रोसेस है उससे तमाम केस तो अधर में ही लटके रह जाते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति तो मर चुका होता है, इस दुनिया को छोड़ चुका होता है, तब उसके किसी केस का फैसला सामने आता है। इसीलिए इस तरह के कार्टून चल रहे हैं। और इसी बीच फिर एक और पोस्ट की गई है, जिस पोस्ट में क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताएंगे। गौहर रजा साहब के ही पोस्ट पर किसी ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि क्षमा करें, क्या ईश्वर की प्रार्थना करना कोई जुर्म है? क्या माननीय सीजीआई श्री चंद्रचूड़ जी को ईश्वर को याद करने का अधिकार नहीं है? ईश्वर और संविधान ये अलग अलग पहलू होते हैं, तो आज कोर्ट में किसी का बयान लेने से पहले ईश्वर की शपथ या फिर पवित्र ग्रंथ की शपथ नहीं दिलाई जाती। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इसमें सवाल यह नहीं है कि ईश्वर का नाम क्यों लिया गया, इसमें सवाल यह भी नहीं है कि आखिर ईश्वर की प्रार्थना क्यों की। सवाल तो यह है कि भारत का न्यायालय सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सबूतों के आधार पर संविधान की किताब से ही फैसला सुनाता है, वहीं से उसका समाधान निकालता है। अब अगर फैसले ईश्वर के नाम पर होने लगेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। आप एक और ये ट्वीट देखिए,
जिस ट्वीट को लिखते हुए यह कहा गया कि अगर कोई मुस्लिम अल्लाह को याद कर कर राम मंदिर का फैसला देता तो फिर क्या होता, फिर क्या फैसला होता। सवाल इस बात पर नहीं है कि राम मंदिर का फैसला क्या दिया गया, सवाल इस बात पर है कि क्या राम मंदिर का फैसला संविधान की किताब से नहीं हुआ। क्या सबूतों का अभाव किसी एक पक्ष के पास था जिसके लिए भगवान को याद करना पड़ा। अगर सबूत पर्याप्त थे और संविधान से उसका हल निकाला जा सकता था तो फिर ईश्वर की प्रार्थना करने की जरूरत क्यों पड़ी संविधान की किताब होने के बावजूद भी। और अगर भगवान या फिर अल्लाह को याद करके ही अगर फैसले सुनाने हैं तो फिर इस संविधान की किताब की जरूरत क्या है। इसी के साथ आप ये और तस्वीर देखिएगा जरा, अभी चंद दिन पुरानी ही ये तस्वीर है जब अदालत के भीतर रखी हुई न्याय की मूर्ति की ये तस्वीर है, उसकी प्रतिमा है जिसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और एक हाथ में तराजू और एक हाथ में जो तलवार हुआ करती थी उसकी जगह एक हाथ में तराजू तो बरकरार है लेकिन दूसरे हाथ में संविधान की किताब दे दी गई। और इसके पीछे की मंशा को यह बताया गया कि फैसले जो हैं वो संविधान के आधार पर होंगे। तलवार हिंसा का प्रतीक हो सकती है, उसको फैसलों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए या उस प्रतीक को दर्शाना नहीं चाहिए। संविधान की किताब देने का जो उद्देश्य था क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया है। और न्याय की मूर्ति की आंखों से जो पट्टी हटाई गई है, क्या न्याय की मूर्ति अब सब कुछ देखेगी ये सोचकर ही पट्टी हटाई गई थी। तो क्या जब राम मंदिर का फैसला लिखा जा रहा था तब सब कुछ नहीं देख रही थी न्याय की मूर्ति। और संविधान की किताब क्या इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस बदलाव को किया कि न्याय की मूर्ति के हाथ में संविधान की किताब दी जाए ताकि संविधान के आधार पर ही फैसले हों, राम मंदिर की तरह ईश्वर से मार्गदर्शन न कराया जाए, उनसे रास्ता न खोजा जाए। तो क्या इसीलिए यह संविधान की किताब न्याय की मूर्ति के हाथ में दी गई है। और इसी के बीच विनोद कुमार चंद ने अपने लिंक्डइन पर भी एक पोस्ट लिखी है, उस पोस्ट को भी देखना बड़ा जरूरी है। उन्होंने जो कहा, क्योंकि आपको याद होगा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक बार यह कहा था कि मैं इसलिए ऐसे बोल्ड और बेहतरीन फैसले समाज और देश के हित में लेना चाहता हूं ताकि इतिहास मुझे कैसे याद रखे, मैं उसको सोचकर चलता हूं। मुझे ये देश, इस देश का इतिहास, आने वाली पीढ़ियां मुझे कैसे याद करें तो वो इन फैसलों के आधार पर मुझे याद करें। तो इसी बात को लेकर विनोद कुमार चंद ने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो उन्होंने अपने लिंक्डइन पर जो पोस्ट किया है वो इंग्लिश में किया है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको दिखाता हूं और एक एक करके मैं सशब्द आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ इसमें लिखा है। ये देखिए, वो लिखते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। उनका कहने का मतलब है कि कैसे याद किया जाएगा। राम मंदिर फैसले का सह लेखन करना और फिर फैसले पर हस्ताक्षर करने का साहस न करना, चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित करना और फिर यह सुनिश्चित करना कि न तो धन बरामद हो और न ही किसी को दंडित किया जाए, चंडीगढ़ चुनाव के निर्वाचन अधिकारी को अपराधी तो कह देना और फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार सरकार को अवैध कहना, राज्यपाल के कार्यों को अवैध कहना और फिर उस पर कोई ठोस निर्णय लिए बिना ही उसी सरकार के शेष कार्यकाल के लिए जारी रख देना, मामले को अवैध स्पीकर के पास वापस भेजना और उसे अवैध निर्णय लेने की अनुमति देना, अडानी एंटरप्राइजेज को अमेरिकी अदालतों में हिडनबर्ग पर मुकदमा करने के लिए कहने की बजाय हिडनबर्ग रिसर्च को जांच में एक पक्ष बनाने और फिर विशेषज्ञ पैनल की अंतिम रिपोर्ट को सत्य मानकर अडानी एंटरप्राइजेज को क्लीन चिट देने की बजाय हिडनबर्ग के आरोपों की विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जांच की मांग करना। उसके आगे वो लिखते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिक वैधता पर अपने पैर पीछे खींचना और फिर यह निर्णय लेना कि यह निर्णय उचित था। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए यह तब हुआ जब राज्य विधानसभा एक कानूनी इकाई जिससे परामर्श किया जाना था। उसके बाद वो लिखते हैं कि उमर खालिद को लगातार जेल में रखने की अनुमति देने के लिए भी
याद किया जाएगा, जिसे जमानत देने से इनकार किया जा रहा है क्योंकि वह न तो अमीर है और न ही शक्तिशाली है, और इसलिए कि वह मुसलमान है। भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को जेल में रहने देने, फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु और अंततः प्रोफेसर GN साईं बाबा की मृत्यु के लिए भी याद किया जाएगा, जबकि विश्वसनीय फोरेंसिक साक्ष्यों के अनुसार पूरा मामला झूठा था, जो पुलिस और राजनेताओं के द्वारा लगाए गए सबूतों पर आधारित था। ये ऐसी कुछ विरासतें हैं जो वह अपने पीछे छोड़ गए हैं। और इसी में उन्होंने आगे लिखा कि वास्तव में संविधान की भावना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने साक्ष्य के आधार पर नहीं बल्कि ईश्वर से की गई प्रार्थना और ईश्वर से सीधे जुड़ाव के आधार पर न्याय दिया, जिसके बारे में उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। अब ये बात विनोद कुमार चंद ने लिखी। इसी के साथ जो है ट्विटर पर भी ये लगातार सवाल चल रहे हैं कि क्या इसीलिए भारत की न्यायपालिका में तमाम केस इतने लंबे खिंच जाते हैं, इतने लेंथी हो जाते हैं कि वो राम भरोसे ही तो चलते हैं। तो फिर संविधान की इस किताब का आखिर मतलब क्या है? क्या इस देश में लोकतंत्र फिर कहना सही होगा? और भीमराव बाबा साहेब ने जो किताब लिखी, हमें संविधान के तौर पर एक अनमोल तोहफा दिया है, क्या फिर उस किताब की कोई जरूरत महसूस होती है क्या, अगर सब कुछ ईश्वर के नाम पर ही अगर फैसले सुना दिए जाएंगे? साथ ही इसको इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि आपको याद होगा गणेश पूजा के समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रचूड़ साहब के घर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा आरती में हिस्सा लिया था। तो लोगों का यह भी कहना है कि ये उसी का इंपैक्ट है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में चुनाव होने के साथ ही वहां की राजनीति में, वहां के गलियारों में राजनीति को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि ईश्वर का नाम लेकर ही सारे फैसले सही किए जाते हैं। और उसी नैरेटिव के आधार पर हमारे मुख्य न्यायाधीश भी चल पड़े हैं। लोगों का ये कहना है और लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों की बाढ़ आ रखी। लेकिन अंत में सवाल यही है कि अगर न्यायालय में भी संविधान की बजाय बात और फिर फैसले अगर ईश्वर के आधार पर ही होने हैं, ईश्वर से प्रार्थना करके ही होने हैं, तो क्या संविधान की कोई जरूरत फिर महसूस होती है क्या? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।